चलता हुआ 2 ओवर पावर प्ले है। पहले पावर प्ले में 2 खिलाड़ी बाहर रहेंगे, दूसरे पावर प्ले में 3 खिलाड़ी बाहर रहेंगे, यहाँ के नियम के हिसाब से। और यहाँ पर पहली ओवर राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए जुबैर, और दोनों यहाँ पर सलामी के बल्लेबाज जो स्ट्राइक पर है वो है योगेश, जो कि स्ट्राइक पर है, रोशन नॉन स्ट्राइक पर है। योगेश के हाथ में स्ट्राइक है, लेकिन यहाँ पर जुबैर देखना है किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। पावर प्ले की पहली गेंद योगेश, यहाँ पर योगेश ने इस गेंद को खेला जरूर, वहां पर उसके नीचे खिलाड़ी आना चाहते हैं और कैच हो पाते नहीं। एक जीवनदान मिला यहाँ पर योगेश को, इतना मुश्किल कैच नहीं था, लेकिन वहां पर बैक पीछे जाकर उसको कैच करना कभी भी इतना आसान नहीं होता किसी भी खिलाड़ी के लिए, लेकिन वही यहाँ पर देखने मिला। 30 गज के दायरे के अंदर मिड ऑफ के अंदर फील्डर को तैनात किया गया था, और इस तरह से यहाँ पर ओम फाउंडेशन बल्लेबाजी कर रही है। और वेशवी जो है इस बीच हमारे गांव से वाबस्ता और ताल्लुक रखने वाले हमारे गांव के दोस्त अहबाबों में से माने जाते हैं, और सुहेल बंदरकर यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। मैं शाहीन क्रिकेट क्लब गोरेगांव की जानिब से उनका खैर मकदम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। यूट्यूब पे अटेंशन है, और मैं इल्तिमास करता हूँ खुद सरपंच से जुबैर अंजुम अब्बासी से कि वो उनका तहे दिल से, अमी के कल्ब से उनका इस्तकबाल करें और उन्हें इस स्टेज पर बैठने का मौका फराम करें। अब यहाँ पर जुबैर गेंदबाजी करते हुए, रन मिला है 1 रन। जुबैर एक गेंद, अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी। वहां पर इस गेंद को वहां पर चौक करना चाहते थे, कवर और पॉइंट के बीच में से उसको खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क न हो सका, गेंद सीधी विकेट कीपर के पास चली गई, कोई रन कोई नुकसान नहीं वहां पर। और स्कोर जो है वो केवल यहाँ पर 3 रन यहाँ पर हुए हैं, स्कोर कुल मिलाकर 3 रन यहाँ पर। और यहाँ पर जो मैच चल रहा है, शायद कि क्रिकेट की जानकारी के लिए बता दूं कि ये मैच जो वेशवी और वर्सेस यहाँ पर ओम फाउंडेशन गोरेगांव, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर मैच चलता हुआ। ये राउंड विकेट, और अगेन फ्रंट फुट पर निकलकर उसको खेलना चाहते, खेला जरूर, लेकिन जब तक वहां से शॉर्ट मिड विकेट से फील्डर आकर फील्ड करके थ्रो करता, दोनों ने अपने अपने छोर बदले थे 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ इस बीच यहाँ पर हमारे करीबी दोस्त, हमारे शाहीन क्रिकेट क्लब गोरेगांव के मेंबर नौमान टोलकर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं और सरपंच साहब से इल्तिमास करते हैं कि वो उनका इस्तकबाल करें और गुलाहे अकीदत उनकी खिदमत में पेश करें। नौमान निजामुद्दीन टोलकर, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, नौमान सईद टोलकर। तो इस तरह से इस 1 रन के जो अभी स्पेशल यहाँ पे दुबई से तशरीफ फरमाए हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं। स्कोर हुआ है 5। जुबैर राइट आर्म राउंड विकेट, एक गेंद अच्छी गेंद थी, और इस तरह से वाइड बॉल, लगातार दूसरी गेंद वाइड फेंकी, 2 गेंदें लगातार वाइड फेंकी और दोनों गेंदें वाइड, और स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। जुबैर यहाँ पर, योगेश यहाँ पर खेल रहे हैं, अच्छी बल्लेबाज है, लेकिन इस बार इनका सामना जो है एक अच्छी टीम के विरुद्ध हो रहा है, वेशवी के विरुद्ध हो रहा है। वेशवी इतनी काफी दूर से यहाँ पर आई हुई टीम है, देखना है किस तरह से वह खेल पेश करते हैं। राइट आर्म राउंड विकेट खेल पर अच्छी गेंद, उतना ही अच्छी कीपिंग भी वहां पर देखने मिली, कोई वहां पर जल्दबाजी नहीं, वहां पर जिस तरह से आसानी के साथ बॉल को कलेक्ट किया, तो इस तरह से एक समझ में आ जाता है कि किस बल्लेबाज किस तरह के बल्लेबाज है, किस तरह के वहां पर कीपर है। वो आराम से, बिल्कुल भी कोई वहां पर गड़बड़ाहट नहीं उनको बॉल पकड़ने में। इतनी तेज गति से गेंदबाजी हो रही है, उसके बावजूद 2 गेंदें लगातार वाइड फेंकी थी, उसके बाद एक अच्छा नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए। इस बार इस गेंद को खेला जरूर है मिड ऑफ से लॉन्ग ऑफ की तरफ, नीचे तरफ से 4 रन मिलेंगे यहाँ पर, 4 रन। वेलकम बाउंड्री फॉर ओम फाउंडेशन गोरेगांव। 4 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 10 रन, 2 अंकों में डबल फिगर में पहुंचता हुआ 10 रन। और ये जो है पहली ओवर जुबैर की समाप्त होती हुई। फर्स्ट ओवर हैज बीन कंप्लीटेड बाय जुबैर, ही इज गिविंग 10 रन इन हिज ओवर। तो जुबैर ने यहां पर 10 रन दिए हैं। इस बीच मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे उन ऑडियंस का, हमारे गोरेगांव वालों का जो यूट्यूब पर बड़े ही दिलचस्पी से आज का ये टूर्नामेंट और कल से जो टूर्नामेंट देख रहे हैं, उसी के साथ हमारे गांव के बुजुर्गान दीन जो कीमती वक्त अपना देखकर यूट्यूब पर अपने घर बैठे आराम से जो देख रहे हैं, उनका भी हम शुक्र अदा करते हैं। और जो हजरात इस टूर्नामेंट में दिलचस्पी रखते हुए अपना खुसूसी वक्त यूट्यूब पर देखकर और ये चैनल को अब सब्सक्राइब करते हुए और देखते हुए जो देख रहे हैं, और हमारे मेंबरान का और प्लेयर का, खिलाड़ियों का जो हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं शाहीन क्रिकेट क्लब गोरेगांव की जानिब से तमाम गांव वालों का और जो शायकीन गल्फ में हैं उन तमामों का, और जो बुजुर्ग घर बैठे आराम से इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, उन तमामों का मैं शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ, ममनून हूँ। थैंक यू। पट्टू यहाँ पर है, नए बल्लेबाज, गेंदबाज जो है। इस वक्त पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर है, स्कोर जो है
दशरथ। मैं आपको बताते चलूं, यहाँ पर परसों जब है फाइनल डे रहेगा तो यहाँ पर नामचीन खिलाड़ी यहाँ पर आने वाले। चूंकि मैं यहाँ उनके पर बारे जो में मैच बताऊं। हो रहा है वो है ओम फाउंडेशन और वेश्वी सफा 11। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ बड़े ही खूबसूरत एंकर और पत्रकार भारत गोरेगांवकर। मैं उनसे बॉल वहाँ पर। उनका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि वाइड किस बॉल। तरह का मैच हो रहा है और आपकी अपेक्षाएं इस मैच से क्या है, और जिस तरह की जो मैच प्रीवियस हुआ है उसके बारे में भी अपनी राय दें। इमरान सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का यहाँ पे मौका दिया। आत्ताचा जो सामना सुरू आहे, खरं तर गोरेगावच्या सलग दुसऱ्या टीमचा हा सामना होतोय आणि अर्थातच गोरेगाववाल्यांच्या शुभेच्छा ह्या सर्व आलेल्या स्पर्धकांसोबत आहेत, परंतु झुकता माप हा गोरेगावच्या संघाला नेहमी राहील। आता ओम फाउंडेशनचा संघ पहिल्यांदा स्पर्धेमध्ये खेळतोय। विशेष कौतुक आहे की त्याच्यामध्ये 10वी आणि 12वी मधले विद्यार्थी आहेत, त्यामुळे शुभेच्छा त्यांना आहेत। वेश्वीच्या संघाला सुद्धा शुभेच्छा आहेत। शाहीन क्रिकेट क्लब यामधनं स्वतः मी देखील खेळलेलो आहे आणि शाहीन क्रिकेट क्लबचं आयोजन उत्तमरित्या आहे। गोरेगावचे लोकप्रिय सरपंच म्हणून ज्यांची कीर्ती आहे त्यांच्या नावाने असलेला चषक आहे आणि त्यामुळे सहभागी झालेल्या प्रत्येक संघाला असं वाटतंय की या चषकावरती आपलं नाव कोरलं जावं। मुक्तार भाई वेळासकर, नजीर भाई वेळासकर, शाहीनचे आजी माजी प्लेयर आणि कॉमेंटेटर ज्यांचा या टुर्नामेंटच्या निमित्ताने जगभरात आवाज जाते ते फैज भाई। ही टुर्नामेंट यशस्वी करण्यासाठी आपण स्वतः प्रयत्न करताय, स्वतः खासदारांनी यांचा शुभारंभ केला आहे। आलेल्या सर्व स्पर्धकांना शुभेच्छा आहेत। आपल्याला आयोजन उत्तम केल्याबद्दल मनापासून आभार आहेत आणि ह्या स्पर्धा उत्तम रीतीने यशस्वी होतील असा माझ्या मनामध्ये विश्वास आहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच भारत भाई, इट वाज वेरी वेल सेड। लेट्स सी टुवर्ड्स द फैज भाई। और बोल्ड आउट यहाँ पर विकेट मिला है पट्टू को। यहाँ तेरह रन यहाँ पर। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि परसों जो है फाइनल डे है, फाइनल डे के दिन यहाँ पर इसी ग्राउंड के ऊपर, शाहीन क्रिकेट क्लब गोरेगांव के इस ग्राउंड के ऊपर कृष्णा सातपुते यहाँ पर आप देखेंगे, थॉमस दाइस को यहाँ पर देखेंगे, विश्वजीत ठाकुर को देखेंगे, योगेश पेनकर को देखेंगे, नवाज खान को देखेंगे, मुस्तकीम को देखेंगे। उसके साथ 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज तक यहाँ पर नहीं आए। उसमें से सबसे पहला नाम है भावेश पवार, जो उस्मान पटेल से भी ज्यादा जिनके जो चर्चा में रहते हैं। और इसके बाद जयेश पाटिल, वो भी यहाँ पर आने वाले, पवन केनी। ये 3 जो है प्लेयर जो है आज तक हमारे यहाँ पर आए नहीं है, तो ये पहली मर्तबा यहाँ पर आप देखेंगे। तो ये फाइनल डे के दिन ये प्लेयर्स यहाँ पर रहेंगे। तो एक अच्छी खासी टूर्नामेंट आयोजन की गई है और इसमें यहाँ पर पट्टू यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए उनको एक सफलता मिली थी। स्कोर हुआ है इस बार यहाँ पर 13 रन। ओम फाउंडेशन का दूसरी ओवर में पट्टू राइट आर्म राउंड द विकेट दौड़ना शुरू किया, वहां पर अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद अच्छी गेंद, अंदर टारगेट फेंकी भी गेंद थी। वहां पर जब तक फील्ड करके थ्रो करते वहां पर 1 रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, कारपेट के सहारे खेला गया शॉट था। मिडान का फील्डर आकर वहां पर फील्ड करता, अपने दाहिनी ओर आया, 4-5 कदम आते हुए वहां से फील्ड करके थ्रो किया। दोनों ने अपने अपने छोर बदल लिए थे 1 रन के लिए। 1 रन के साथ यहां पर स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा। इसी के साथ 14 रन, विकेट गए हैं सिर्फ 1 और गेंदें भी इस ओवर की 4 गेंदें, यानी कुल मिलाकर 10 गेंदों का खेल हुआ है। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंदबाजी हो रही। फिर से एक मरतबा वही खिलाड़ी यहाँ पर उसके सामने, लेकिन इस बार हालांकि उन्होंने कैच भी छोड़ी थी, लगातार गेंद उनके तरफ मिडान की तरफ ही जा रही है और कैच भी एक ड्रॉप की थी पहली बॉल के ऊपर। और इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 15 रन। 15 रन, 1 गेंद आना शेष। इस 1 गेंद के ऊपर देखना है कितने रन बन पाते हैं, नहीं बन पाते हैं। एक अच्छी खासी मैच, एक अच्छी खासी टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित की गई शाहीन क्रिकेट क्लब गोरेगांव की तरफ से। अच्छी गेंद यहाँ पर, बढ़िया गेंद, और इस गेंद को बड़ा मोटा सा किनारा लेती हुई चली गई थी वहां पर थर्ड मैन के क्षेत्र में। जब तक वहां से फील्ड करके थ्रो करते 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंच जाए 16 रन। 16 रन यहाँ पर बने हैं 2 ओवर की समाप्ति पर। 4-5 ओवर का मैच है। पहली 2 पावर प्ले का ओवर जो है वो समाप्त हो चुके हैं। ओम फाउंडेशन की तरफ से उतने ज्यादा रन नहीं बन पाए जिसके लिए यहाँ पर चाहिए थे या जरूरत थी। भारत जिस तरह से वहां पर कर रहे थे, कह रहे थे कि गोरेगांव की टीम है, गोरेगांव की शुभेच्छा है उनके साथ होंगी, तो जरूर यहाँ पर होगी। खेल भी उसके लिए उस तरह से पेश करना जरूरी है और यहाँ पर आगे देखना है किस तरह का खेल पेश करती है ये टीम है। बच्चे यहाँ पर 10वीं 12वीं और कुछ कॉलेज के बच्चे यहाँ पर इस वक्त जरूर खेल रहे हैं, लेकिन एक अच्छी यहाँ पर खेल पेश करना पड़ेगा इस मैच में, खास करके उनके सामने एक दिग्गज
टीम है, वैश्वी की टीम इतने दूर से यहाँ पर आई है, लाजिम है उनके पास एक अच्छा खेल होगा, अच्छी उनके पास बैटिंग होगी, बॉलिंग होगी, इसलिए इतने दूर से यहाँ पर आई हुई है। अब अबरार गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया, एक्शन में नजर आएंगे अबरार और जो गेंदबाजी करेंगे, जबकि स्ट्राइक पर है यहाँ पर इस वक्त है वो मंदार है स्ट्राइक पर, और नॉन स्ट्राइक पर है वो योगेश है। मंदार देखना है किस तरह से बल्लेबाजी कर पाते, क्योंकि उनकी टीम थोड़ी सी संकट में है, थोड़ी सी संकट के बादल छाए हुए, इतने ज्यादा रन नहीं बन पाए उनके यहाँ पर। हालांकि 2 ओवर पावर प्ले के खत्म हो चुके हैं, और 2 पावर प्ले के ओवर में सिर्फ रन बने हैं वो 16 रन बने, यानी 8 की गति से रन बने। अगर यही गति से अगर रन बनते हैं तो यहाँ पर ज्यादा रन नहीं बन पाएंगे, यानी 40 का टारगेट, और 40 का टारगेट फिर इतना बड़ा टारगेट नहीं माना जाता, खास करके पानी उत्तम ओवर या अपने 5-5 ओवर में यहाँ पर निर्धारित। यहाँ पर रन जरूर मिलेंगे, यहाँ पर 22 के या बैट से आते हैं, देखना क्या अंपायर का इशारा आता है, लेकिन यहाँ पर रन मिले हैं 4 रन, यहाँ पर 22 के रूप में चौका आता हुआ, और इस वेलकम बाउंड्री कहेंगे होम फाउंडेशन यहाँ पर। यहाँ पर आ जाए। 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर है, अबरार गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की गेंद फेंकी गई थी, गेंद विकेट कीपर के हाथ में भी चली नहीं आई थी, वहां पर विकेट कीपर वहां से कोशिश जरूर किए थे उन्होंने, लेकिन उनके पहुंच के बाहर चली गई थी, और इस तरह से गेंद काफी तेजी के साथ, चतुराई के साथ जरूर फेंका था, वहां पर रन मिले थे 22 के रूप में, वहां पर रन मिले थे। फिर से एक मरतबा अबरार राइट अम ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, और ये गेंद, इस गेंद को खेला जरूर है वहां पर, फिर से एक मरतबा मिड विकेट के क्षेत्र में वहां पर खेलते हुए, जब तक वहां से मिड ऑन के क्षेत्र में आकर उसे फील्ड किया, और जब तक वहां से फील्ड करके थ्रो करते, दोनों ने अपने अपने छोर बदल लेते 1 रन के लिए। मैं यूट्यूब भाई से गुजारिश करता हूं कि हमारे गल्फ के जो भाई हैं उनका कहना है कि थोड़ा सा अतराफ का माहौल भी उन्हें दिखाई दे, तो जैसे आपको वक्त मिले बीचों बीच आप जरा अतराफ अकनाफ का नज़ारा भी हमारे गल्फ के भाइयों को थोड़ा सा दिखाएं, क्योंकि वतन की याद आ रही है और वतन की मिट्टी से हम सभी को मोहब्बत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी ये जो उम्मीद है इसको फुलफिल करेंगे। यूट्यूब भाई, अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, इस गेंद को खेलने की जरूर कोशिश की गई थी, ओरिजिनल बैट से उसको खेलना चाहते थे, कोई रन कोई नुकसान नहीं, 1 बॉल यहाँ पर ये समाप्त हो। तो इस बार ये गेंद फिर से एक मरतबा अच्छी गेंदबाजी, कोई रन नहीं, बैट और बॉल का कोई कनेक्शन नहीं वहां पर, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी यहां पर हो रही है, या जिस तरह की यहां पर बल्लेबाजी करने की कोशिश की जा रही है, न गति को परख पा रहे, न दिशा को परख पा रहे, और जिसका कारण ये हो रहा है कि बैट के ऊपर बॉल नहीं आ रहा है, तो संकट है, संकट में फंसी हुई यहाँ पर होम फाउंडेशन गोरेगांव। यहाँ पर इस वक्त थोड़ी सी परेशानी है यहाँ पर, उस परेशानी को किस तरह से निपट पाते वो देखना होगा। और फिर से एक मरतबा इस बार इस गेंद को खेला जरूर, गेंद बैट के ऊपर जरूर आई, जब तक वहां से फील्ड करके थ्रो करते, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरा रन के लिए दौड़ रहा है, डेंजर एंड की तरफ दौड़ रहा है, दूसरा रन भी यहां पर मुकम्मल, डेंजर एंड की तरफ दौड़ रहे थे, अच्छा वहां पर रन बिटवीन द विकेट, इन दोनों के साथ स्कोर होम फाउंडेशन के बारे में जिस तरह से भारत गोरेगांव ने कहा कि इस टीम के जो प्लेयर्स है दे आर अंडर 19, मतलब वो जस्ट 12 पास है, और अपनी इस यंगस्ताना रवैये को लेकर इस टूर्नामेंट में उतरे हैं, उनके लिए शुभकामनाएं हैं। शॉट तो जरूर अच्छा खेला है, देखना है क्या वहां पर कैच हो पाती है, कैच वहां पर अच्छी कैच, बेहतरीन कैच, इस तरह से 1 और विकेट का पतंग होता हुआ। होम फाउंडेशन संकट में, निरंजन किस तरह से यहाँ पर अब उनका परफॉर्मेंस किस तरह से यहाँ पर होगा, किस तरह से यहाँ पर अपनी टीम के लिए खेलेंगे, ये देखना होगा। ओम फाउंडेशन थोड़ी संकट में जरूर है, या तो निरंजन किस तरह का आयोजन कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। 23 यहाँ पर है, लेकिन अबरार को यहाँ पर जरूर यहाँ पर सफलता मिली थी। फिर से एक मरतबा बॉलर्स नेम पट्टू दूसरी ओर फेंकने के लिए आ रहे, पट्टू यहाँ पर, निरंजन यहाँ पर बैट्समैन, नए बल्लेबाज है निरंजन, जो कि नए बल्लेबाज है। शौकत अगर वहां से अगर काम हुआ है तो जल्दी यहाँ पर आ जाए, जरूरत है। तो यहाँ पर राइट आर्म राउंड विकेट, निरंजन है, और रिवर्स शॉट खेला यहाँ पर, आसान सा कैच होता हुआ, लेकिन लॉलीपॉप कैच यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ पर
बिल्कुल भी आसान कैच था, इससे आसान कैच मैं नहीं समझता हूं क्रिकेट में होता है, सबसे आसान कैच। हालांकि रन नहीं बने, भाग्य आपका साथ देता हुआ यहां पर, लेकिन आपने इतना आसान कैच छोड़ा, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि इतना आसान कैच आपने छोड़ा। इतने दूर से जरूर टीम आई है, खराब परफॉर्मेंस। यहां पर खेलना चाहते थे इसको की तरफ, अंपायर के इशारा वाइड बॉल। रन यहां पर बने हैं 25 रन, एक बॉल सिर्फ हुआ है। यहाँ पर ऑडियंस बढ़ती हुई अतराफ अपनाफ से मेहमान वहाँ पे खड़े हैं। मैं शाहीन क्रिकेट क्लब गोरेगांव की जानिब से तमाम शायकीन जो बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े होकर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ और उनका मशकूर ममनून हूँ जो अपना जाती इनफरादी वक्त यहाँ पर देकर अपना लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मैं शाहीन क्रिकेट क्लब गोरेगांव की जानिब से उन तमाम शायकीन का शुक्रगुजार हूँ। राइट आर्म ओवर द विकेट, थोड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, वहां पर अच्छी गेंदबाजी हो रही है। बैट और बॉल पर रन ही नहीं बन पा रहे यहाँ पर, क्योंकि बैट के ऊपर बॉल ही नहीं आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है और जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, एक्सपीरियंस की कमी नजर आ रही है साफ। यहाँ पर बिल्कुल भी उतना लंबा अनुभव नहीं दिख रहा है। ओम फाउंडेशन यहाँ पर जरूर खेल रही है, एक अपना नाम है, अपने टीम बच्चों को लेकर यहाँ पर जरूर आए हैं, लेकिन जिस तरह से वो खेल पेश करे अभी तक उस तरह का खेल नहीं पेश करे। इस बार गेंद हवा में जरूर है, वहां पर सुरक्षित शॉट जरूर है, लेकिन देखना है क्या वहां पर रन मिल पाते, कितने रन। अंपायर का इशारा 4 रन, हरीश चौके के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर यहाँ पर, हालांकि पहले लगातार वहां पर कोशिश की गई थी उस क्षेत्र में खेलने के लिए। थोड़ी सी परेशानी को थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि स्कोर हुआ है 30 रन। और पट्टू यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए वेशवी की तरफ से, वेशवी विरुद्ध ओम फाउंडेशन गोरेगांव मैच चलता हुआ। अच्छा शॉट यहाँ पर, लेकिन उसके क्षेत्र में वहां पर एक फील्डर तैनात किया गया है। जब तक वहां से फील्ड करके थ्रो करते, मिड विकेट का फील्डर आता वहां पर फील्ड करके थ्रो करते, इससे पहले के 2 रन वहां पर चुरा लिए। स्कोर जा पहुंचा है वहां पर ओम फाउंडेशन गोरेगांव का 32 रन। यहाँ पर पट्टू एक अच्छी गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने। जब पहला ओवर फिर दूसरा ओवर फेंका था वो भी अच्छा फेंका था वहां पर। शाहीन क्रिकेट क्लब गोरेगांव यहाँ पर उनके वहां पर परफॉर्मेंस पेश कर रही है, क्योंकि पुराने खिलाड़ी किफायत गोटेकर, इनका भी इस्तकबाल करते हैं और इनका भी खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। किफायत गोटेकर यहाँ पर मौजूद है। बापू गोटेकर, जिन्हें प्यार से कहा जाता है बापू गोटेकर, सबके प्यारे चहीते हैं, शाहीन के साबिक सीनियर क्रिकेटर रह चुके हैं। आखिरी गेंद, स्कोर है 33। चौथी ओवर की आखिरी गेंद और इस गेंद को अच्छा शॉट खेला, बेहतरीन शॉट। यहां पर देखना अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन, वेल शॉट। यानी लास्ट ओवर है, देखना कितना टारगेट दे पाती है। 39 रन हो चुके, एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर है यहाँ पर, एक अच्छा स्कोर रहा है। आखिरी ओवर मीटिंग न करे, वक्त बिल्कुल भी कम है। अंपायर इस बात का ध्यान रखे, don't underestimate the power of any common man, any batsman. And here we can see the example of Om Foundation. They were very well on the pitch, and the great shot we have seen already, appreciable. तो अब यहां पर देखना ये है कि आखिरी ओवर के लिए कौन आया गेंदबाजी के लिए। बॉलर्स ने फुरकान गेंदबाजी करेंगे वेशवी की तरफ से। 39 रन, 39 हो चुके हैं, आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा है, लेकिन जिस दायरे के साथ यहां पर गेंदबाजी की गई है, यकीनन अच्छी गेंदबाजी रही। एक छक्का जरूर लगा इस ओवर में, एक चौका भी आया था और पिच टाइप की गेंद थी, अच्छा शॉट लगाया था वहां पर। 6 रनों के लिए गई थी गेंद। वक्त को जाया न करे प्लीज, समय मैनेजमेंट के पास कम है, मैचेस ज्यादा है। शॉट, अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट यहाँ पर। और यहाँ पर कोशिश जरूर की थी, मौका जरूर था यहाँ पर, लेकिन कैच भी छोड़ दिया। यहाँ पर 2 रन मिले, यहाँ पर 2 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा, लेकिन क्या छुटा, कहीं मैच न छूट जाए। कैच ऑन द मैच, कैच पकड़ो मैच जीतो की बातें होती। यहाँ पर इस टीम ने, वेशवी ने एक कैच तो बिल्कुल भी आसान छोड़ दिया था। यहाँ पर कवर के ऊपर एक फील्डर तैनात किया गया था, बिल्कुल लॉलीपॉप कैच था वहां पर।
वो बॉलर ही वही है। बॉलर ही है, बता रहे हैं। तो शायद बहुत ही आसान कैच था, बहुत ही लॉलीपॉप कैच था। So it may इससे be tit आसान for कैच tat. क्रिकेट में नहीं होता। राइट आर्म ओवर द विकेट। शॉट, What a अच्छा shot, great. बेहतरीन शॉट यहाँ पर। फिर से चमक। एक बार उसी दिशा में अंपायर का यहाँ पर इशारा आता हुआ। के बॉलर जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि ये एक वरिष्ठ खिलाड़ी है, 45 प्लस है, यानी यकीनन इनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। इस एज में आकर भी अगर गेंदबाजी कर रहे हैं, खेल रहे हैं क्रिकेट, यकीनन अच्छी बात है। बहुत हमारे जाहिद भाई उस तरह से जो यहाँ पे चांदवा के वो भी खेल रहे हैं लगातार, वो तो अच्छा परफॉर्मेंस होता है, उनको मिस्टर क्रिकेटर कहा जाता है उनको। लेकिन फुरकान अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी की एक छक्का लगने के बाद। और इस तरह से स्कोर जो है इस वक्त ओम फाउंडेशन का स्कोर जो है वो है 47 रन। और यहाँ पर बड़ा एज जरूर लगा था, लेकिन वहां पर फील्डर जो थे काफी दूर खड़े थे। जब तक कि वहां से फील्ड करके थ्रो करते 1 रन मिलेगा। 49 स्कोर हुआ है। पांचवी ओवर है ये, पांचवी ओवर में स्कोर है 48। 4 गेंदें फेंकी, 2 गेंदों का खेल बचा है अभी तक। तो एक अच्छा स्कोर है, सम्मानजनक स्कोर है। एक अच्छी गेंदबाजी अगर हो तो एक इस मैच में फिर से एक मतलब जैसे शाहीन गोरेगांव ने फाइट करके वो मैच जीता था, इस मैच में भी फिर से हम वही चीज यहाँ पर देख सकते हैं। देखना है लेकिन वैश्विक की टीम के विरुद्ध कैसा कर खेल पाती है। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, आखिरी गेंद, लास्ट बॉल। फुरकान जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, एक गेंद के ऊपर जरूर वहां पर सिक्सर लगा था और एक गेंद वहां पर बची, जरूर वहां पर फील्डिंग की गई थी, कैच हो सकती थी, कैच तो नहीं हुई, लेकिन 2 रन दिए थे और 2 रन बचाए थे। और इस बीच इस गेंद को खेल दिया है स्क्वायर की तरफ। वहां पर स्क्वायर का फील्डर आकर फील्ड करके थ्रो करते, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए वहां पर दौड़ रहे हैं। और इसी के साथ तीसरे रन के लिए वहां पर दौड़ रहे हैं। वेल रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, वेल डन, वेल प्लेड। 3 रन मिले यहाँ पर। 3 रनों के साथ ओम फाउंडेशन गोरेगांव पहले बल्लेबाजी करते, निर्धारित 5 ओवर में रन बनाए हैं। 51 रन बनाए, 52 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। 52 रिक्वायर्ड टू विन द मैच। वेल डन, वेल प्लेड बाय ओम फाउंडेशन गोरेगांव। भारत थोड़े से खुश होंगे जरूर, क्योंकि उनकी टीम ने जिस तरह का अंत में आकर जिस तरह का वहां पर खेल पेश किया है, अच्छा खेल पेश किया, यकीनन अच्छा खेल पेश किया। अब यहां पर मैं आपको यहां पर बता दूं कि हमारे जो स्क्रीन है वहां पर आपको चांद दिखाई दे रहा है, यकीनन एक अच्छा वर्क कर रहे हैं यहाँ पर कैमरामैन। मैंने ये चीज आशुतोष, मैंने कब के बात बताया था आशुतोष, क्योंकि आप जो यहाँ पर मैंने क्योंकि स्क्रीन जो है, स्क्रीन के ऊपर आप देखें चांद को यहाँ पर दिखाया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर। वेल डन, वेल कैमरामैन, अच्छा काम, अच्छा कार्य कर रहे हैं, वेल डन। और इसी के साथ आपको पूरा ग्राउंड भी इसी के साथ दिखाना पड़ेगा। आपको मैनेजमेंट ने क्या क्या यहाँ पर नई उपलब्धि की है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। जब आपको टाइम मिलेगा आप यहाँ पर पब्लिक को दिखाइए, आप यहाँ पर स्टेडियम को दिखाइए, आप यहाँ पर लोग बैठे उनको दिखाइए, आप जो यहाँ पर बैठने के लिए जो स्टेडियम यहाँ पर बनाए, अलग अलग जो चेयर्स बनाए गए वो दिखाइए। तो ये लोग जो दूर दराज मुल्कों में बैठे हुए लोग जो है हमारे यहाँ के, वो भी वहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से स्टेडियम बनाया गया, किस तरह से गेट बनाया गया, किस तरह से वहाँ पर होटल्स लगे हुए, किस तरह से वहाँ पर शरबत की गाड़ियाँ लगी हुई है, किस तरह से लोग यहाँ पर आए हुए। तो ये सब अच्छे रहेगा यहाँ पर देखने। फलक 11 और दहवली के बीच में टॉस किया जाए वहां पर। फलक 11 और दहवली, फलक 11 और दहवली। दोनों कप्तान से गुजारिश की जाती है कि वो यहाँ पर फौरन आए, वहां पर टॉस ले। फलक 11 और दहवली, फलक 11 और दहवली दोनों कप्तानों से गुजारिश की जाती है कि टॉस के लिए यहाँ स्टेज के करीब आए। ओम फाउंडेशन यहाँ पर अपनी फील्डिंग लगाने के लिए जाती हुई। मैं इमरान सर और मुबिन टोल से गुजारिश करता हूँ कि टॉस कराए ये टीमों के दरमियान। फलक 11, शौकत, फलक 11 के कप्तान शौकत। टॉस करना है, टॉस। तो शाइन स्पोर्ट्स क्लब से जानिब से मुनक़द किया हुआ ये टूर्नामेंट आज का दूसरा दिन, कल जो है आगाज हुआ था। गुज़िश्ता कल हमने यहाँ पर सुनील जी टटकरे आए थे, उनके हाथों से इफ्तिताह हुआ था। बहुत सारे अच्छी मैचेस हुए, कुछ एक तरफा भी मुकाबले हुए, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने, शायकीन ने भरपूर मजा लिया, भरपूर लुत्फ अंदोज हो गया। और इस सब को बरकरार रखते हुए आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में भी लोग काफ़ी जमा है और हर कोई अपने टीम को हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आया हुआ है। सारे लोग हैं यहाँ, काफ़ी मजमुआ है
1000 1500 के लगभग, और जो यूट्यूब पे टेलीकास्ट हो रहा है उस पे तो और भी ज़्यादा लोग देख रहे हैं। और ये मुमताज़ ग्राउंड विलासकर ब्रदरान की जानिब से है, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत ही सही तरीके से और अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इस टूर्नामेंट को, और बहुत सारे लोगों का इसमें ताउन है। पहला इनाम जो है, मैं यहाँ पे टॉस के बारे में बताऊंगा। फलक ने टॉस जीता है, लगा ले जल्दी। फलक ने टॉस जीता है और मुझे उनके फैसले की उनकी मुझे फलक 11 अपना डिसीजन सुनाए। लेकिन यहाँ पर एक मुझे यहाँ पर बताया गया है कि जुबैर अब्बासी जिनके नाम से ये चषक रखा, सरपंच चषक जो रखा गया है, आज उनकी है वेडिंग एनिवर्सरी है उनकी, तो ये बताया गया है। तो शायद ये बात अगर सही है तो उनके लिए शुभेच्छा, उनके लिए मुबारकबादी जुबैर अब्बासी के लिए। नए बल्लेबाज यहाँ पर जा रहे हैं। वहां पर मैच, क्योंकि काफी मैचेस है और एक पहले जो और एक मैच बाकी है, फर्स्ट राउंड का और एक मैच बाकी है, उसके बाद सेकंड राउंड के मैच शुरू करना है, उसके बाद फिर और एक मैच होगा, तो काफी समय बीता जा रहा है। तो रोशन पहली ओवर लेकर, सोहेल स्ट्राइक पर, पट्टू नॉन स्ट्राइक पर, रन चाहिए 52 रन चाहिए। और किस तरह की गेंदबाजी होती है ये देखना है। 52 रिक्वायर्ड टू विन द मैच, 52 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। अच्छा इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है, हर तरह से सपोर्ट किया गया है इस अच्छे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। पहली ओवर की पहली गेंद, फील्डिंग देखिए कितनी अच्छी फील्डिंग है। एक थर्ड मैन और एक फाइन लेग दोनों 30 गज के दायरे के अंदर, एक पॉइंट के ऊपर एक फील्डर को तैनात किया गया है, एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर है 30 गज के दायरे के अंदर। और पहली गेंद, इस पहली गेंद के ऊपर रन लेना चाहते थे, मारना चाहते, खेलना चाहते थे, गेंद और बैट का कोई संपर्क हो सका, सीधी गेंद विकेट कीपर के पास चली गई, उसको फाइन लेग के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, जो कि 30 गज के दायरे के अंदर खड़ा किया गया है। क्योंकि फाइन लेग जो है ऊपर है, फाइन लेग खाली फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर कोई खिलाड़ी नहीं है, लॉन्ग लेग भी आप उसको कह सकते हैं, वहां पर एक फील्डर कोई नहीं है, तो उसका फायदा उठाना चाहते थे। क्योंकि पावर प्ले 2 खिलाड़ी ही बाहर रह सकते हैं आप पहली पावर प्ले में, दूसरे पावर प्ले में 3 खिलाड़ी बाहर रहेंगे। जरा जल्दी जल्दी ले, 25 मिनट में आपको ओवर फेंकनी है, इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। भाऊ टटकरे को हम यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं, सुस्वागतम करते हैं शाहीन स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से, और वो आके यहाँ पे स्टेज पे बैठे। भाऊ टटकरे साहब, अपने बॉलिंग पर फिर से एक मर्तबा रोशन गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी लंबा रन अप है, अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, और यहां पर अच्छी फील्डिंग, उतनी अच्छी फील्डिंग, जितना अच्छा शॉट था उतनी अच्छी फील्डिंग। इतना अच्छा शॉट होने के बावजूद सिर्फ रन मिले हैं सोहेल को एक, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ एक ही, यानी खाता खुला यहां पर 1 रन, 52 रन बनाने हैं वेशवी को। क्या वेशवी ये कर पाएंगी, क्या होम फाउंडेशन इनको करने क्या मौका देंगी, ये देखने वाली बात होगी। कौन सी टीम जीतकर आगे प्रवेश करेंगी, सेकंड राउंड में कौन सी टीम प्रवेश करती है ये देखेंगे हम। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है, तो फिर थोड़ा सा फील्डरों के लिए भी परेशानी होती है, अंपायरों के लिए भी थोड़ी सी परेशानी होती है, और अंपायर वहां पर लगातार उनको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है। तो पट्टू ऑन स्ट्राइक, राइट आर्म ओवर द विकेट,
सर राउंड विकेट आ रहे, छोड़ दिया था। अंपायर से पूछा वाइड बॉल के लिए, अंपायर ने कहा कि नहीं। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, वेल बॉलिंग रोशन, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। ओम फाउंडेशन एक अच्छा खेल पेश करते हुए यहाँ पर भारत जरूर खुश होंगे इस प्रदर्शन से, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर खेल पेश किया जा रहा है, गेंदबाजी अच्छी हो रही है, अच्छे रन बनाए, 12 रन दिए थे, 52 रन बनाए यहाँ पर, और पहली ओवर यहाँ पर चलती हुई जिसमें अच्छी खासी गेंदबाजी होती हुई। अच्छा शॉट है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए फील्डर को पहले से तैनात किया गया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर, क्योंकि लेफ्ट हैंड के लिए पहले से फील्डर को तैनात किया गया था। एक रन के लिए एक ही रन मिला, जब तो फील्ड करके थ्रो करते, दोनों ने अपने अपने छोर बदल लिए थे। फिर से एक बार राइट हैंड बैट्समैन यहाँ पर क्रीज पर आता है, स्कोर हुआ है 2 रन, 2 रन स्कोर हुआ है। गेंदे हुई है 4 गेंदे 2 रन, वेल बॉलिंग, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रोशन द्वारा, काफी तेज गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। रनिंग देखिए आप, कितना लंबा रन अप है इनका, और उस गति के साथ गेंदबाजी भी कर रहे हैं, रन नहीं दे रहे। राइट आर्म ओवर द विकेट, और यहां पर क्या कैच हो सकती है, नहीं वो सुरक्षित शॉट है, लेकिन देखना है गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई। अंपायर का इशारा यहां पर क्या आता है, अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। स्कोर है वो 6 रन। यहां पर आप देख सकते हैं जिस तरह की यहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर उस तरफ हमारे सामने की तरफ वहां पर उसामा का ढाबा भी है, शरबत की गाड़ियां है, बहुत सी चीजें हैं, काफी लोग आए हुए, काफी संख्या है। फैसल भी आए हुए मसला से, उनका फालूदा काफी फेमस है वहां पर, वो भी है। तो बहुत से लोग आए हुए वहां पर जिनसे आप इस्तेफादा कर सकते। बड़ा एज यहाँ पर, क्या छुट्टी, कहीं मैच ना छूट जाए। कैच ऑन द मैच, कैच पकड़ो मैच जीतो की बातें होती रहती है। क्या छोड़ा है आपने, कहीं मैच ने आपके हाथ से छटक जाए। बड़ा एज यहां तक सुनाई दिया यहाँ पर, वेल बॉलिंग, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। 6 रन दिए, सिर्फ 6 रनों से पावर प्ले में अगर 6 रन निकले तो कितनी बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छी डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी, एक अनुशासन के साथ गेंदबाजी की रोशन ने। वेल डन, वेल बॉलिंग, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि आपने सिर्फ रन दिए 6, विकेट नहीं मिला, इससे कोई फर्क नहीं गिरता, क्योंकि जब निर्धारित ओवरों के मैच हो, 3 ओवर 4 ओवर 5 ओवर के मैच हो, और एक बॉल डॉट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकेट महत्व नहीं है, आपने अगर डॉट बॉल निकाला है तो। प्रणीत आए गेंदबाजी करने के लिए, प्रणीत, और सामने है उनके पट्टू, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन अभी भी चल रहा है। ये एक अच्छा फायदा है बैटिंग करने वाली टीम के लिए, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, और जब आपके पास एक ऑफ स्पिनर है। दहिवली के अकबर हाफिज साहब से गुजारिश है कि वो यहाँ स्टेज पे आए, हम उनका खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और नौजवान ओम फाउंडेशन के खिलाड़ी जो है बहुत अच्छा मुजाहरा करते हुए अपने गेंदबाजी का रोके रखा हुआ है, नपीतुली गेंदबाजी की है यहाँ पर इन्होंने अपने मुकाबले की होती हुई टीम को। राइट आर्म ओवर द विकेट, राउंड विकेट सॉरी, और ये पहली गेंद जो कि दिशाहीन गेंद है, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस वाइड के साथ अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 7 रन। और गेंदबाज है यहाँ पर प्रणीत, गेंदबाज है, पहली गेंद वाइड गेंद फेंकी उन्होंने, और रन हालांकि चाहिए 52 रन, यहाँ पर 7 रन हो चुके हैं, तो अभी भी यहाँ पर 45 रन चाहिए, 45 रन चाहिए अभी भी। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, और इस गेंद को खेला निश्चित रूप से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, अच्छी वहां पर वन बॉस बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ 4 रन। कैच के लिए जाते तो शायद गेंद शरीर को लग सकती थी, कैच के लिए नहीं गए, और यही कारण हुआ कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 1खुशामदीद कहते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो स्टेज पे आके बैठे। 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है, इसी के साथ 11 रन, 2 अंकों में डबल फिगर में पहुंचता हुआ 11 रन। अब यहां पर एक खिलाड़ी जो है मिड विकेट पर और एक स्क्वायर लेग पर लिया गया इस लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए, क्योंकि दूसरा पावर प्ले चल रहा है। और देखना है क्या इस बार यहां पर कैच हो पाती है, नहीं है, और बिल्कुल भी उसी के लिए वहां पर फील्डर को तैनात किया गया था। 3 खिलाड़ी ऑन साइड पे रखे थे, लॉन्ग ऑन
दूसरा ओवर है। हमारे डाइस पे आए हुए स्टेज पे आते हुए इनायत हुर्जुक हरकोल के, इनका मैं खैर मकदम करता हूँ। साथ में अकील गालसुलकर भी है। अकील गालसुलकर जिन्होंने हमें जो है वो अपने अतियात से नवाजा है। एक गेंद और इसको कट कर दिया है। यहाँ पर फील्डर मौजूद है, जरूर उनके हाथ में वहां पर गेंद मिली, अन्यथा गेंद सही था, वार्डन की तरफ जा सकती थी। वहां पर एक रन मिला है। सिंगल डबल से शायद मैच में कुछ होगा नहीं, लेकिन चाहते हैं कि अगर रन नहीं मिले तो कम से कम सिंगल डबल तो लिया जाए। मुख्तार दावरे वडोली के उनसे गुजारिश की जाती है कि वो स्टेज पे आए, यहाँ पर रौनक बख्शे स्टेज को। शाइन स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से 14 रन स्टेज पे बुलाया जा रहा है। आखिरी गेंद, क्या गेंदबाजी हो रही है, बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी और अच्छा शॉट है ये, लेकिन यहां पर अच्छी, उतनी ही अच्छी, बेहतरीन वहां पर विकेट गया है। 2 ओवर की समाप्ति पर ओम फाउंडेशन को अगर देखा जाए, परखा जाए तो वो टॉप पर है। भारत गोरेगांवकर खुश होंगे उनके इस प्रदर्शन से, यकीनन खुश होने जैसा प्रदर्शन है। मनोज के अच्छा लिए परफॉर्मेंस दूसरा है। एक और अहमद नए बल्लेबाज गौरव, तो वेशवी को बैकफुट पर ढकेल दिया है। वेशवी थोड़ी संकट के बादल छाए हुए, संकट में, परेशानी में है। इससे पहले मनोज के लिए आवा 18 गेंदे 38 रन, आप सीधा स्क्रीन पर वहां पर देख सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से जो सीधा प्रसारण किया जा रहा है, काफी चीजें बदल गई हैं, काफी गेम बदल गया है, काफी क्रिकेट बदल गया है, काफी एडवांस क्रिकेट हो गया है। घर बैठे बैठे आप क्रिकेट देख सकते हो, घर बैठे बैठे आप क्रिकेट का मजा ले सकते हो, चाहे वो नाइट टूर्नामेंट हो चाहे डे टूर्नामेंट हो। यूट्यूब के माध्यम से सीधा ठेठ प्रसारण किया जाता है। आजकल मैचेस देखना आसान हो चुका है। आप घर बैठे बैठे काफी दूर दूर के मैचेस देख रहे हो। काफी बच्चे तो उसके ताक में ही रहते हैं कि कौन सी लिंक उनको मिल जाए और मैच देखते बैठ जाए। यहाँ पर मैच हमको बता रहे कि अफ्रीका से लेकर, गल्फ से लेकर, काफी यूके से लेकर काफी लोग इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। और इसी के लिए टूर्नामेंट जो यूट्यूब पर रखा जाता है उसका कारण यही है कि आप घर बैठे बैठे भी मैच का लुत्फ उठाए, चाहे आप देश के, दुनिया के किसी भी कोने में हो। आपके पास अगर लिंक प्राप्त हो चुकी है तो आप उसको घर बैठे आराम से उसको देख सकते हैं। लिखा झुका पूरा सब कुछ वहां पर मिल जाता है। राइट आर्म ओवर द विकेट, रोशन, अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी हो रही है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, यकीनन काबिले तारीफ, क्या गेंदबाजी हो रही है। रन पहले जब नहीं बन पा रहे तो ऐसा लग रहा था कि शायद टीम में कुछ ये नहीं है, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी है, वाह व्हाट अ बॉलिंग, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस ओम फाउंडेशन गोरेगांव का। राइट आर्म ओवर द विकेट, और यहां पर जब तक वहां से फील्ड करके थ्रो किया जाता है, 1 रन मुकम्मल करेंगे। स्क्वायर लेग का फील्डर आता है, यहां पर दूसरा रन खतरे से खाली नहीं है, थ्रो अच्छा नहीं है और यहां पर थ्रो के रन मिलेंगे। क्या बॉडी लाइन पर जाएंगी गेंद, यहां पर तीसरा रन मुकम्मल, चौथे रन के लिए दौड़ता हुए और थ्रो के रूप में यहां पर चौथा रन भी वहां पर मुकम्मल। खराब थ्रो, इस तरह से थ्रो नहीं होता। 4 रन कुल मिलाकर थ्रो करने के लिए भी सिखाया जाता है। हर चीज का एक प्रशिक्षण होता है, हर चीज का एक खेल है। ये क्रिकेट ऐसा ही नहीं है कि आप उठे और ग्राउंड पर चले गए, सीखना पड़ता है क्रिकेट को। बारीकियां बहुत है क्रिकेट में। आप ये अंपायर देख रहे हैं, ऐसे ही नहीं अंपायर बन जाते, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको। और इस तरह से आप एक अच्छे क्रिकेटर बनने के लिए आपको बहुत कुछ क्रिकेट यहाँ पर सीखना पड़ता है। राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बीच इस गेंद को खेला जरूर है। फिर से एक मरतबा लॉन्ग ऑन की तरफ वहां पर जाती हुई गेंद, और यहां पर लगातार यहां पर अंतराल पर विकेट जाते हुए
सी नहीं बल्कि अच्छी खासी टॉप में नजर आ रही है। यहां पर फिर से एक मरतबा रोशन अपने आप को और अपने टीम को रोशन करते हुए राइट मोर द विकेट। अच्छी गेंद हल्के हाथों से वहां पर खेल दिया है। सिंगल से कोई परेशानी नहीं है गोरेगांव की टीम के लिए। 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा 19 रन। 19 रन तीसरी ओवर। यहां पर तीसरी ओवर के अब तक गेंदे हुए 4 और रन हुए 19 रन। 19 रन। अच्छी गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी यहाँ पर ओम फाउंडेशन के ये जवान खिलाड़ियों की तरफ से। रोशन और इस बीच इस गेंद को खेला, गेंद हवा में, वहां पर अच्छी कैच, वहां पर बढ़िया कैच, वेल कैच। लगातार विकेट पे विकेट जाते हुए तू चल मैं। गौरव के लिए 2 इनामात है और मनोज के लिए 1। थैंक यू। फिर से एक मरतबा रोशन 5वीं गेंद लेकर, 5 गेंद हो चुकी है, 6ठी गेंद लेकर क्या गेंदबाजी की है, बढ़िया गेंदबाजी और बड़ा एज। यहां पर लगता हुआ 1 रन मिलेगा। ओमकार खुद वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं, उन्हीं के नाम से टीम का नाम है ओमकार। ओम वहां पर है, ओम सॉरी, वही जो भारत के बच्चे इस वक्त उन्होंने जो फील्डिंग की है वो बहुत छोटे थे जब उन्होंने एक टूर्नामेंट रखी थी भारत ने, मुझे याद है वो अभी भी अच्छी टूर्नामेंट थी, वो भी बहुत बड़ी, लगभग उस टाइम में वो बड़ी टूर्नामेंट मानी जाती थी। और इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 20 रन। 20 रन। जैसा कि फैज बता रहे थे कि बहुत सारी तब्दीलियां आई हुई खेलों में, बिल्कुल तब्दीलियां आई हुई। हमारे ज़माने में जो है ये महदूद ओवर 16 होते थे, उसके बाद फिर 12 हो गए, फिर 10 हो गए, 8 हो गए, अब 5, 4 या 6 के जो है महदूद ओवर्स का खेल होता है। बहुत ज़्यादा टीमें आती है इसके लिए, इस वजह से पहले भी गिनी चुनी टीमें रहती थी जब हम ऑर्गेनाइज़ किया करते थे शाहीन स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से। महाड़, जुई, मोरबा और मानगांव की टीमें आया करती थी, देहवली से टीमें आया करती थी, नांदवी पुरार से टीमें आया करती थी, वनी से टीम आया करती थी। इस बीच 12 गेंद 32 रन। यहाँ पर 12 गेंदे 32 रन, अच्छी फील्डिंग वहां पर। अब 11 गेंदे 31 रन। अब वो समय बीतते बीतते आया है जब आपने कहा वहां पर अल्तमश, हमने बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में आखिरी फाइनल मैच 3-3 बॉल का भी देखा है। हाँ, तो ये चीजें क्रिकेट में अच्छी नहीं है कि नहीं, इतनी बड़ी बिल्कुल टूर्नामेंट नहीं, है। बिल्कुल खेल का लुत्फ लेने के लिए शायकीन आते हैं तो उनको भरपूर लुत्फ लेना चाहिए। 3-3 गेंदों में को मैच और फाइनल होता नहीं है, लेकिन और ये वक्त गेंद नहीं यहाँ रहता पर है। वाइड बॉल। ये जो है मैच अब एक इंटरेस्टिंग मैच है दोनों टीम के लिए, क्योंकि यहाँ पर रन चाहिए सिर्फ, अब यहाँ से 30 रन चाहिए। 30 रन चाहिए, 30 रन चाहिए यहाँ पर। 11 गेंदे 30 रन। बिल्कुल भी यहाँ पर मैच जो है थोड़ा सा फंसा हुआ है वेशवी के लिए, बहुत ही मुश्किल। लेकिन मुश्किल में आसानी पैदा करना एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है। वो क्या गेंदबाजी है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। क्या गेंदबाजी हो रही है इस टीम के तरफ से। जितने भी गेंदबाज आए हैं सीधी गेंदें रही है उनकी, और उनकी लंबाई आप देखेंगे, उनकी दिशा देखेंगे, सतर्क लाइन, सतर्क वहां पर उनकी दिशा और लंबाई, अच्छी लंबाई की गेंदें फेंकी वहां पर, सही गेंदबाजी। यहां पर गेंदबाज जो है वो गौरव गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंद। इस बार लेग स्टंप पर फेंकी हुई गेंद थी, पैरों पर फेंकी हुई गेंद थी, आपने कलाई का इस्तेमाल करते हुए उसके खेला, दूसरा रन के लिए दौड़े, दूसरा रन भी वहां पर मुकम्मल करते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। थ्रो अभी अच्छा नहीं रहा है इस टीम का। दूसरी मर्तबा ये देखा है तो खराब थ्रो है, दूसरी या तीसरी मर्तबा ये थ्रो खराब हुआ है। लेकिन स्कोर यहाँ पर अब जाकर यहाँ पर 28 रन शायद चाहिए वहां पर मैच जीतने के लिए। 28 रन की जरूरत, 28 रिक्वायर्ड टू विन द मैच। क्या यहाँ पर मैच कौन जीतेगा? 9 गेंदे 28 रन। मैच बहुत अच्छा होता है। We cannot predict the cricket game until and unless the last ball is not bowled. बिल्कुल सही बात है, इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का नाम है। जब तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ आप नहीं कह सकते। यहाँ पर क्रिकेट, यहाँ पर बोर्ड आउट होते हुए, यहाँ पर आप रिजल्ट आउट नहीं हुआ लेकिन पूरा
खेल जो है गोरेगांव के पक्ष में जाता गौरव हुआ। के 2 कैचेस और अब एक विकेट के लिए 2 कैचेस यस। और अभी जो विकेट लिए उनके लिए और एक इनाम आया, इस तरीके से 3 इनाम आता है, 600 रुपये तटकरे भाव की तरफ से। 8 गेंदे 28 रन। वाह व्हाट अ मैच। भारत के लिए खुशियों का मौका है ये, गोरेगांव के लिए खुशियों का मौका है, क्योंकि मैच उनके पक्ष में तकरीबन तो आ चुका है, लेकिन फिर भी क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का नाम है, क्रिकेट की तरह रंग बदलते रहता है। क्रिकेट में जब तक परिणाम नहीं आया आप कुछ नहीं कह सकते, अनुमान लगा सकते हैं, डिसीजन नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि शायद यहाँ पर भारत गोरेगांव की टीम जो है वो टॉप में रहे, लेकिन फिर भी वेशवी की टीम इतनी दूर से आई है, क्या किस तरह का वहां पर प्रदर्शन करती है देखना होगा। लेकिन यहाँ पर ऑलराउंड परफॉर्मेंस अच्छा रहा है गोरेगांव की टीम का। वेशवी थोड़ी सी बैकफुट पर चली गई है, संकट के बादल छाए हुए उनके ऊपर। ओहो गेंदबाजी यहाँ पर पूछा उनके शरीर को लगी ऐसा बताया जा रहा है, और इस तरह से बातचीत के बाद फिर से एक मर्तबा, लेकिन नहीं, अब यहां पर बोल्ड विकेट मिला, यहां पर विकेट। वाह व्हाट अ बॉलिंग गौरव, क्या गेंदबाजी यहां पर, और इस तरह से विकेट मिला है गौरव को, और यहां पर संकट पर और संकट यहां पर छाते हुए वेशवी के लिए। वेशवी के कुल मिलाकर विकेट गए हैं यहां पर, मैं आपको बता दूं, कोई विकेट भी गए, 6 खिलाड़ी जो है यशवी की जानिब से बल्लेबाजी की जो एक जिम्मेदारी होती है उसको नहीं निभा सका, और इस वक्त वो मुश्किलात में घिरी हुई है। अब देखना है नए गेंद बल्लेबाज क्या कुछ कर पाते हैं। हैट्रिक पर है बॉलर, क्या हैट्रिक ले गौरव पाते के हैं यहाँ लिए पर? और एक इनाम आया है 200 रुपये का भाव टटकरे की तरफ से, तो इस तरीके से ये चौथा इनाम आया हुआ है गौरव के लिए। गौरव अच्छी गेंदबाजी की है, सबने, रोशन, गौरव और वहां पर फलक ने बीच में बल्लेबाजी गेंदबाजी की टॉस थी। जीतकर बल्लेबाजी लेनी है फलक ने। प्रणीत ने भी अच्छी गेंदबाजी की, बहुत अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाजी की, चारों ने। फिर से एक मरतबा उसी तरह की गेंद, लेकिन इस बार शायद वाइड बॉल है, इस बार वाइड बॉल है, यकीनन वाइड बॉल है, लेकिन उससे ज्यादा कोई परेशानी नहीं है क्योंकि रन ज्यादा हो गए हैं, लेकिन विकेट भी काफी 7 विकेट गए। हैट्रिक बॉल यहां पर कंटिन्यू है क्योंकि वाइड बॉल है, तो हैट्रिक बॉल यहां पर कंटिन्यू है, अभी भी मौका है गौरव के पास, क्या हैट्रिक ले सकते हैं या नहीं। हैट्रिक का मौका यहां पर सौरभ के लिए, क्या सौरभ यहां पर हैट्रिक ले पाएंगे? राइट आर्म ओवर द विकेट, हैट्रिक मिल पाती है यहां पर, चांस तो है, लेकिन वहां पर बहुत टाइम है, यहां पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाता, ओहो उसके ऊपर से चले गए हैं यहां पर। हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो सुरक्षित वहां पर हो। वेल डन, और अच्छे तालियां होते जम लगाए। रन चाहिए कितने, वो बताइए। 6 गेंदे 23 रन, 6 गेंदे 23 रन। लगातार यहां पर अच्छा वर्क करते हुए कैमरामैन कौस्तुभ के जो कैमरामैन है वो लगातार वहां पर बता रहे हैं, दूर दराज से लोग जो वहां पर आए हुए तमाम लोगों को वहां पर बताया जा रहा है। बॉलर्स नेम मनोज, 6 गेंदे 23 रन। अच्छा मैच है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये देखने वाली बात होगी। 6 गेंदे 23 रन। अपेक्षा ऐसी कर रहे थे कि शायद ओम को बॉलिंग दी जाएंगी, लेकिन मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होता हुआ। राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये गेंद हवा में जरूर है, क्या वहां पर कैच हो पाएंगी? और इस तरह से आसान बनाकर इस कैच को लपक लिया है। लगातार विकेटों पर विकेट जाते हुए 8वां या 7वां विकेट चला गया है, और इस तरह से 23 रन
भारत गोरेगांवकर काफी खुश होंगे क्योंकि उनकी टीम यहाँ पर तकरीबन अपनी जीत यहाँ पर दर्ज करने के डगार पर है। दहिवली इसके बाद जैसे ही मैच खत्म होगी दहिवली अपनी फील्डिंग लगा लेंगी। अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट, उसके नीचे खिलाड़ी। क्या 8वां विकेट जाता है? हाँ बिल्कुल भी 8वां विकेट का पतंग होता हुआ। गौरव और मनोज अच्छी गेंदबाजी और ये अंतिम गेंद है और इसी के साथ इस गेंद फेंकने के साथ यहां पर जीत चुकी है ओम फाउंडेशन गोरेगांव। मैं मुबारकबादी पेश करूंगा, कांग्रेचुलेशन पेश करूंगा वहां पर। एक गेंद बाकी गौरव मनोज ये खिलाड़ी